बाकी युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी आना चाहिए। जो देश का भविष्य तय करते हैं, तो वहाँ शिक्षित और पढ़े लिखे युवा आएंगे तो जरूर देश का भविष्य नई सोच के साथ नया देश बनेगा। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूं लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, अजय रघुवंशी जी से आज हम मिलने जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। नमस्कार पाठक जी। सर, वैसे तो आपके परिचय की जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय। चूंकि मैं तो बुरहानपुर में ही मेरा जन्म हुआ है और यहीं पर एजुकेशन भी बुरहानपुर में ही किया। कादरिया बुरहानी इंग्लिश स्कूल थी हमारी, जहाँ नर्सरी से 12th किया है, और उसके बाद सेवा सदन कॉलेज में बीकॉम किया और LLB के 2 साल करने के बाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ने से शायद फाइनल ईयर नहीं कर पाया। और बाकी तो फिर जो है सब काम शहर के बीच ही है। शहर का अपना मेरे लिए मेरा परिवार है, मेरा घर है और उन्हीं के बीच है। बिल्कुल सर। सर, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो जानकारी हमारी टीम ने दी, कि जो मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत बड़ी बात है कि आप जो कांग्रेस पार्टी है उसके जिला अध्यक्ष रहे 17 से 20 साल, एक रिकॉर्ड आपने कायम करा, तो वो किस तरीके से बना? इसके लिए तो मैं हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है इनका आभारी हूँ, और मेरे बुरहानपुर के आम जनमानस का भी, कि जिन लोगों ने मुझ पर, शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास से जताया, मुझे जनता की सेवा करने का, संगठन को मजबूत करने का, पार्टी का, आम लोगों के बीच पार्टी को लेकर जाने का जो एक मौका दिया, तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से बहुत ही शुक्रगुजार भी हूँ, बहुत आभारी भी हूँ पार्टी का भी। और यहाँ पर जिन लोगों ने आज मेरे साथ देकर पार्टी को एक मजबूत स्तंभ के रूप में बुरहानपुर में खड़ा किया है, उनके भी मैं आभारी हूँ। बिल्कुल सर। सर, एक और चीज़ हमारी टीम ने हमें बताई थी कि शहर में कहीं पे भी कोई भी छोटी मोटी घटना या बड़ी घटना हो तो वहाँ पर आप तुरंत पहुँचते हैं, उसका कहीं ना कहीं आप वो लेते हैं कि क्या चीज़ हुई और किस तरीके से उस पर प्रतिक्रिया होना चाहिए, तो वो कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं? देखो क्या है, मेरा एजुकेशन बुरहानपुर में, मेरा जन्म बुरहानपुर में, बुरहानपुर के आम लोगों से मेरा रिश्ता, कोई मुझे भांजा बोलता है, कोई भतीजा बोलता है, कोई भाई बोलता है। और यहाँ पर जितना प्यार मुझे बुरहानपुर के लोगों ने दिया और जितना आशीर्वाद मुझे दिया, राजनीति में हार जीत एक अलग मैटर है, बाकी उसके बावजूद यहाँ की आम जनता ने मुझे बहुत ही स्नेह दिया और मुझे इस लायक ज़रूर समझा कि जब भी कहीं कुछ घटना घटती है, क्योंकि हमारा बुरहानपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है, गंगा जमनी संस्कृति का बुरहानपुर में इतिहास रहा है, और मेरा खुद का भी यही सोच होता है कि हमारे बुरहानपुर की जो गंगा जमनी संस्कृति है, हमारी तहजीब को हम खूब अच्छे से आगे बढ़ाए। और जो कुछ फ़िरकापरस्त लोग होते हैं तो ज़रूर बुरहानपुर में कुछ करना चाहते हैं, बाकी मैं ज़रूर ये कोशिश करता हूँ कि शहर में अमन शांति के साथ बुरहानपुर तरक्की करे, और सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में अपने आप जाने का मन हो जाता है, क्योंकि समाज सेवा करने का जज्बा लेकर ही मैं इस फील्ड में आया था, और समाज सेवा करने की भरसक कोशिश करता हूँ कि मेरे सब लोगों के साथ मिलकर हम समाज की क्या सेवा कर सके, समाज को कितना आगे बढ़ाकर बुरहानपुर का एक नाम हमारे मध्य प्रदेश और देश में रोशन हो, इसके प्रयास करता रहता हूँ। बिल्कुल सर। सर, एक क्वेश्चन आपके जीवन से देते हैं कि जहाँ से आपने सफ़र शुरू हुआ होगा, आपका बचपन, शिक्षा के बारे में तो आपने बता ही दिया, बचपन कैसा रहा और आप राजनीति के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आए? बचपन तो खूब मस्त रहा। 10th तक के खेलकूद में बड़ा रुचि थी,
और जब खंडवा हमारा एक ही जिला हुआ करता था तो क्रिकेट टीम का बुरहानपुर खंडवा जिले की टीम का भी कैप्टन रहा हूँ मैं। और क्रिकेट का भी एक अच्छा माध्यम रहा उस समय में, जब मैं आम लोगों को मेरा परिचय हुआ। टेबल टेनिस हमने खेली, फुटबॉल हमने खेली। और 10th में आने के बाद एक समय आया था तो मुझे राजनीति में मैंने पदार्पण किया। तब तक मैं ना राजनीति में ज़्यादा था, राजनीति में था ही नहीं, और सिर्फ मैं पढ़ाई के साथ खेलकूद में विश्वास रखता था। बाकी राजनीति में जब मैं 10th के बाद 11th से आया तो धीरे धीरे NSY का स्कूल का अध्यक्ष रहा, फिर कॉलेज का अध्यक्ष बना, फिर मुझे पार्टी ने शहर का अध्यक्ष बनाया, फिर जिले का बनाया। और फिर इस कारण युवाओं के साथ छात्रों को लेकर आंदोलन लगातार करना, और धीरे धीरे युवाओं के बीच, छात्रों के बीच में उनका संघर्ष करते करते मौका मिलता रहा। फिर पार्टी ने मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। मैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पार्षद 1994 में बना, जब मैं सिर्फ 23 वर्ष का था। वो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ पर खूब आशीर्वाद रखा और सबसे छोटी उम्र का पार्षद मुझे बनाकर सेवा करने का मौका दिया। और मैंने नगर निगम में भी जाने के बाद रेवेन्यू कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना था, तो मुझसे कम उम्र में कोई शायद नहीं कर पाया था। तो ये मुझे सौभाग्य है मेरा, मुझे खूब आशीर्वाद मिला। और फिर धीरे धीरे मुझे महापौर का मैं इलेक्शन 2004 में मुझे टिकट दिया पार्टी ने, वह भी सबसे छोटा 34 साल की एज में मुझे महापौर का टिकट मिला था। और जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना, मैं सिर्फ 34 साल की उम्र का था। मेरे से छोटी उम्र का उस समय तक कोई देश में अध्यक्ष नहीं बन पाया था। तो ये समाज सेवा और राजनीतिक रूप से मुझे बहुत पार्टी ने, शहर के लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया है। और 2013 में मुझे विधानसभा का टिकट भी मिला। जरूर चुनाव हारा हूँ, बाकी जनता ने खूब आशीर्वाद दिया, खूब प्यार दिया, और इसीलिए आज आपके बीच में रहकर भी लोगों की सेवा करने का काम करता रहता हूँ। बिल्कुल सर। सर, राजनीति का है या समाज सेवा का है, दोनों क्षेत्र में कहीं ना कहीं चुनौतियां तो बहुत है, और एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है ये। तो आपके जीवन में कोई ऐसी चुनौती जिसका आपने सामना करा, आप उससे हताश हुए, लेकिन आपने उसका सामना करते हुए अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे? देखो, सबसे पहले क्योंकि उम्र कम थी, जब महापौर का इलेक्शन हारा था, मैं हारा अपनों से ही था, तो जब दुख हुआ था, एज भी कम थी, अनुभव भी कम था। बाकी एक संघर्ष में उस समय ठाना था कि अब कुछ करके दिखाना है। तो उसी के बाद मुझे कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया था, और एक रिकॉर्ड बना कर रखा मैंने कि 19 साल में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। इससे अच्छा रिकॉर्ड पार्टी ने, और पार्टी ने मुझे इससे अच्छा कोई सम्मान किसी को नहीं मिल सकता जो मुझे दिया है। और मुझे जितने वोट 2013 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिले थे, 85,000 वोट, इतना कोई बाद में ले भी नहीं पाया। तो ये मुझे जनता का सम्मान, पार्टी का सम्मान, और पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो पार्टी ने तो मुझे बहुत कुछ दिया, और शहर की जनता का आशीर्वाद ही था जिसकी बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। जो आज शहर की जनता का स्नेह है, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे मैंने विश्वास सेवा समिति हो, चाहे विभिन्न सामाजिक संगठन हो, जहाँ पर हम सदस्य के रूप में, मैं लायंस क्लब का अध्यक्ष के रूप में भी रहा। हमने यहाँ पर जब सांसद सम्मान्य अरुण यादव जी थे, तब उनसे एम्बुलेंस भी दिलवाई थी, और बहुत सारे काम किए। तो सामाजिक कामों में भी हमने बहुत आगे बढ़ चढ़कर इस भाग लिया है, और उसमें आनंद आता है, मन को शांति मिलती है कि हम समाज की सेवा कैसी कर पाए। बिल्कुल। सर, जिस तरीके से आपने बताया, उसमें एक और क्वेश्चन मेरा बनता है कि 19 साल जिला अध्यक्ष है ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वो बरकरार रखने का और एक्टिवली वर्क करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखो, बरकरार रखने में तो मेरे जितने साथ के लोग थे, चाहे मेरे दोस्त लोग बोलें या मुझे जो पॉलिटिकल रूप से साथ में रहते थे, उन लोगों ने खूब सहयोग दिया। और आम लोगों की समस्याओं को जब देखता था तो मन होता था कि ज़रूर कुछ न कुछ मुझे सरकार के कान खड़े करने चाहिए, सरकार को बहरी बन के सोई है तो इसे उठाने का काम करना चाहिए। और उनकी जायज़ मांगों के लिए मैंने लगातार आंदोलन करता रहा, जिसका
मुझे फल यही है कि शहर में आम लोग मुझे अपना भाई समझते हैं और बहुत ही प्यार से मुझे आवाज़ देकर बुलाते हैं, छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी तकलीफ़ों में बुलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने परिवार के लोग ही कहीं ना कहीं बुला रहे हैं, तो ज़रूर मैं हाजिर होता हूँ। सर, जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि आपने पहले तो पार्षद का चुनाव कहीं जीता, उसके बाद आपको पार्टी ने महापौर के लिए भी दावेदारी दी और विधायक के लिए भी दावेदारी दी, और वहाँ पर चंद वोटों के कारण आप वो जो चुनाव था वो हारे हैं। और विधायक में तो आपने इतने वोट कांग्रेस पार्टी में अभी तक किसी उम्मीदवार ने नहीं लिया, तो वो चीज़ आपको कैसे, यानी उसको आप एक्सेप्ट करते हैं और कैसा फील करते हैं वो चीज़ को? देखिए क्या था कि महापौर का इलेक्शन भी जो था, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, तो वाली कहावत महापौर इलेक्शन में थी। हमें अपने लोगों ने ही किया, जनता, आम लोग, तो जनता मेरे साथ थी। और इसका अफसोस ज़रूर है कि 2013 के बाद 85,000 वोट कोई भी कांग्रेस का हमारा उम्मीदवार दे नहीं पाया। बाकी तब भी दुख यही था कि लूटने वाले कोई नहीं थे, लूटने वाले अपने थे। बाकी विधायक बनना, सांसद बनना ये ज़रूरी नहीं, लोगों के दिल में जगह बना के रखना ये ज़रूरी है। तो लोगों की सेवा करके लोगों के दिल में रहना, इसी में मैं भगवान का और ऊपर वाले का, अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे इस लायक समझते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी बात है सर। सर, जो आपको अभी तक सफलता मिली और आपने जो एक अलग ही छवि बना के रखी है, उस छवि का, उस सफलता का श्रेय आप किसे देंगे? देखिए सबसे बड़ा श्रेय तो क्या है कि वर्तमान में मैं बात करूँ तो मेरा जो मेरे साथी से, जिन लोगों ने मेरे इस संघर्ष में, चूँकि मैं कोई पारिवारिक राजनीतिक परिवार से नहीं रहा, मेरे दोस्तों की बदौलत आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। और साथ में मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार ने भी मुझे खूब सहयोग दिया कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अपना काम छोड़कर, अपने परिवार के काम छोड़कर तुम समाज सेवा में या राजनीति में हो। बाकी उन्होंने मुझे पीछे से बैकअप ही दिया कि, और आज इस मुकाम पर आने में सबसे बड़ा योगदान मेरे दोस्तों का है कि जिनके मेरे संघर्ष में बड़ी हिम्मत के साथ वो खड़े रहे, और जिस बदौलत आज मैं यहाँ पर हूँ। और जनता का स्नेह प्यार है तभी तो यहाँ टिका हूँ। बिल्कुल सर। सर, एक क्वेश्चन आपके क्षेत्र से लेते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई अच्छा करना चाहता है, कोई लीड करना चाहता है, तो उसने किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा ध्यान का मसला ये है कि थैंकलेस जॉब है। दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि हमको किसी के काम करने से कोई धन्यवाद देना। हम राजनीति में आए हैं, कोई हमको लेकर नहीं आया जी। अब आपकी चॉइस राजनीति है, तो वहाँ पर थैंकलेस सोच के आइए आप कि मुझे कोई धन्यवाद नहीं देने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ आप सेवा के मन से आएंगे तो ज़रूर आपको कोई इसमें रोक नहीं पाएगा जी। और आप दूसरे मन से आएंगे तो फिर आप पर समय समय पर आप ऊपर नीचे होते रहेंगे। बिल्कुल सर। सर, देश के युवाओं को एक मैसेज हमारे मन से। युवाओं के लिए तो वर्तमान में देश ही युवाओं का है। हम सौभाग्यशाली है, हमारा हिंदुस्तान, भारत देश के लोग, कि जहाँ पर 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन युवाओं की है जी। और वर्तमान में युवाओं के हाथ में है कि वो हमारे देश को किस दिशा में ले आए। हर फील्ड में युवा आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो युवाओं से कहूँगा कि राजनीति की फील्ड में भी वो आगे नहीं बढ़े कभी, तो राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कोई भी काम खराब नहीं होता। जब उसमें अच्छे लोग रहते हैं तो काम अच्छा होता है, बुरे लोग आते हैं तो काम बुरा होता है। तो युवाओं से भी कहूँगा कि देश के लिए भी राजनीति में भी आना जरूरी है, बिजनेस भी जरूरी है, क्योंकि राजनीति में आएंगे तब तो देश में आगे सब बढ़ेंगे। अच्छी सोच के लोग आएंगे पदों पर, अच्छी सोच के लोग जन नेता बनेंगे तो वो देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। तो युवाओं से यही कहूँगा कि बाकी सब तो सभी कर रहे हैं, शिक्षित सब हो ही रहे हैं देश में, स्वास्थ्य के प्रति युवा लोग ध्यान दे ही रहे हैं। सर, आपने लीड लैब के मंच के सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। हमारा अंतिम प्रश्न है कि लीड लैब के मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, मैं लीड लैब के सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम
आपने इस बात की तो ज़रूर बुरहानपुर में शुरुआत की कि यहाँ मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने संघर्ष के साथ, जिन लोगों ने अपने परिश्रम जो किया है और क्या तकलीफ पाई, क्या साथ मिला, तो उनकी बात आम लोगों तक पहुँचे। क्योंकि लोगों के बीच में ये ज़रूर एक बात होती है, आम जनता में एक मैसेज है कि नेता जो होता है ये बहुत मस्ती करता है। नेता 24/7 जो रहता है काम करता है। और पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि 100 नेता लोग अपने काम के लिए दौड़ते हैं, सफलता 1 को 2 को मिलती है, तो जो 98 होते हैं वो सेवा करने में ज़रूर रहते हैं। तो ये आपको मैं बधाई देता हूँ कि लीड लैब ने हम जैसे लोगों को सबकी बात जनता तक पहुँचाई। आपको पुनः बधाई। सर, हमारी टीम को विश्वास है कि जिस तरीके से आपने अपने साक्षात्कार में बताया कि आप हर क्षेत्र में तो कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षित युवा अगर राजनीति में आता है और एक अच्छा पद पाकर अच्छा कार्य करता है तो हमारे देश को एक नई दिशा और एक नया सम्मान कहीं ना कहीं मिलेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको पाठक जी।